भारत के इतिहास का वो महान योद्धा जिसके नाम से दुश्मन थर थर कांपते थे, जिसने डूबती हुई सनातन सभ्यता को पुनर्जीवित किया, जिसने ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय धर्म का पालन किया, उस महान पराक्रमी योद्धा के बारे में हम आज जानेंगे। उस पराक्रमी योद्धा का नाम था पुष्यमित्र शुंगा। पुष्यमित्र शुंगा ने मौर्य सम्राट बृहद्रथ को मारकर उसकी जगह पर राजा बना था। पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ का सेनापति था। आज हम इस योद्धा की पूरी जीवनी के बारे में हम जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्राचीन भारतीय शासकों में पुष्यमित्र शुंग एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उसने उत्तर मौर्यकालीन शासकों के समय गिरती हुई राजता के गौरव को पुनर्स्थापित किया। उसने अपनी सेना और बुद्धि के बल पर उसने पुनः राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया। पुष्यमित्र ने राजा बनते ही उसने मौर्य साम्राज्य जो बिखर गया था उसको पुनः संगठित करने का प्रयास किया। केंद्रीय सत्ता के कमजोर पड़ जाने के कारण राज्य के विविध भाग स्वतंत्र हो रहे थे। पुष्यमित्र ने कौशल, वत्स और अवंती पर पुनः उसने अपनी पकड़ मजबूत की। उसने विदिशा में अपने पुत्र अग्निमित्र को उपराजा के रूप में नियुक्त किया। बृहद्रथ के मृत्यु के पश्चात विदर्भ का प्रमुख यज्ञसेन ने स्वयं को राजा घोषित किया। पुष्यमित्र ने उसके ऊपर आक्रमण करके उसको भी हरा दिया। दूसरी ओर से भारत पर यवनों ने आक्रमण किया। यवनों ने साकेत, मध्यमिका और सिंधु इन प्रदेशों तक आक्रमण किया था। पुष्यमित्र ने उनको पीछे खदेड़ दिया। गार्गी संहिता के युग पुराण से पता चलता है कि यवनों ने साकेत, पांचाल और मथुरा पर यवनों ने विजय हासिल की थी। कालिदास के अनुसार जब पुष्यमित्र शुंग अश्वमेध यज्ञ कर रहा था तब यवनों ने अश्व को पकड़कर बंदी बनाया था। वसुमित्र जो पुष्यमित्र का पौत्र था उसने यवनों को हरा दिया। ऐसा उल्लेख मिलता है कि पुष्यमित्र के समय में 2 बार कोशिश की थी कि मगध पर आक्रमण करने की, पर पुष्यमित्र ने उसको हरा दिया। तत्पश्चात पुष्यमित्र शुंग ने अपना साम्राज्य विस्तार भारत के पश्चिम दिशा की ओर भी किया था। दिव्य वदान और लामा तारानाथ के विवरण से यह प्रतीत होता है कि पुष्यमित्र ने पंजाब में जालंधर और सियालकोट पर भी विजय प्राप्त की थी। अपने 36 साल की शासनकाल की अवधि में बिखरते मौर्य साम्राज्य को संगठित कर शुंग साम्राज्य का रूप दे दिया। उसने परकीय आक्रमणकारियों पर रोक लगा दी। इतिहास में इन महान राजकीय जीवनी विवादों से भरी पड़ी है। उसमें ना जाते हुए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।